स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज हम लोग व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विराम चिन्ह का चर्चा करेंगे। है तो बहुत छोटा सा, लेकिन ये गलतियां आम तौर पर होती रहती हैं। चिन्ह बहुत सारे हैं, लोगों को कई चिन्हों के विषय में आज तक जानकारी भी नहीं होगी। ठीक है, तो आज अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर वे सारे चिन्ह आपको क्लियर हो जाएंगे जो अब तक आप नहीं जानते थे। चिन्हों को भी जानेंगे और उदाहरणों के साथ ये भी समझते चलेंगे कि कौन सा चिन्ह कब और कहाँ कैसे इस्तेमाल होगा। चलिए सबसे पहले चिन्हों का परिचय देख लेते हैं, उसके बाद विस्तार से एक एक चिन्ह को देखेंगे। सबसे पहला चिन्ह है आपका पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, इसका चिन्ह देखिए ऐसे होगा, पूर्ण विराम। दूसरा है अल्प विराम, जहाँ हल्का रुकावट हो, ये अल्प विराम का चिन्ह है। इसके बाद है अर्ध विराम। ठीक है, उप विराम या अपूर्ण विराम भी इसको कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह भी जिसको कहा जाता है। इसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह, देखिए इसका ये सिंबल है। उद्धरण चिन्ह, ये दो प्रकार के होते हैं, एक देखिए दोहरा है और ये इकहरा है। कहाँ क्या इस्तेमाल होगा जस्ट अभी तुरंत आपको एक एक करके हम बताएंगे। इसके बाद है निर्देशक चिन्ह, ये देखिए, और उसके बाद है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह जो है, जो आपको एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन योजक चिन्ह छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। चलिए, इसके बाद है विवरण चिन्ह। ठीक है, कोष्ठक जो कि 3 प्रकार का होता है, छोटा, इसके बाद जिसको आप मंझला कोष्ठक भी कहते हैं। ठीक है, और यह है सबसे बड़ा कोष्ठक। इसके बाद है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह आपने देखा होगा एकदम जीरो के जैसा लगता है, ये इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। जैसे आप लोग डॉक्टर लिखते हैं, ठीक है, तो देखिए इस तरह का चिन्ह लगता है ना, तो इसी को कहते हैं लाघव चिन्ह। अब कब कहाँ कैसे इसका इस्तेमाल होता है अभी तुरंत हम इसको आपको बताते हैं। ठीक है, विस्तार से एक एक करके उदाहरण के साथ। इसके बाद है काक पद त्रुटिपूरक। यहाँ काक पद 2 जगह लिखा गया है, यहाँ हंस पद होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, काक पद त्रुटिपूरक या हंस पद, जो ये वाला सिंबल है। वाक्य में कहीं गलती होती है, देखिए तीर का निशान लगा के उसको सही किया जाता है। तो चलिए अब इसका प्रयोग देखते हैं, कहाँ किसका क्या प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं विराम चिन्हों का क्या महत्व है। आप इस एक ये जो वाक्य है, इसके अलावा ये दूसरा वाक्य है, दोनों में विराम चिन्हों के महत्व को आप समझ जाइएगा। जैसे देखते हैं वाक्य दोनों सेम है, जैसे यहाँ भी है रोको मत आने दो, यहाँ भी है रोको मत आने दो, लेकिन वाक्य का जो अर्थ है केवल एक विराम चिन्ह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगा देने से एकदम चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए विराम चिन्ह लगा हुआ है रोको मत, मत के बाद आने दो, तो इसका अर्थ क्या होता है, रोको मत आने दो, यानी सामने वाला जो कोई भी आ रहा है उसको क्या कर रहा है, रोको मत, सामने वाले को रोको मत आने दो। यहां देखिए क्या कह रहा है, रोको, रोको मत आने दो, यानी जो आ रहा है उसको क्या करो, रोको मत आने दो। वाक्य सेम है, दोनों जो आपका वाक्य है दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन अर्थ जो है दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा अर्थ दे रहा है। और ये अर्थ में परिवर्तन, ये अर्थ में जो विपरीत आ रहा है, अंतर आ रहा है, ये केवल और केवल एक विराम चिन्ह के आने से हो जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि विराम चिन्ह जो है अर्थ को सीधा उल्टा भी कर दे सकता है, विपरीत भी कर दे सकता है। तो चलिए, लिस्ट में था हम लोग का सबसे पहला कौन सा विराम, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो है आमतौर पर तब लगाया जाता है जब वाक्य खत्म हो जाएगा। वाक्य जो है पूर्णतः हो गया, पूर्ण हो गया, खत्म हो गया, तो वाक्य के अंत में क्या लगाया जाता है, पूर्ण विराम। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, सुबह हो गई, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम लग गया। मैंने पाठ पढ़ लिया, पूर्ण विराम लग गया। गाय ने घास चर लिया, पूर्ण विराम लग गया। ठीक है, क्लास खत्म हो गई, पूर्ण विराम लग गया। तो पूर्ण विराम तब लगेगा जब वाक्य क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, वाक्य खत्म हो जाएगा। ये वाक्य अंत में ही लगता है, मध्य में कभी नहीं लगेगा। चलिए दूसरा देखते हैं अल्प विराम। नाम ही है अल्प विराम, इसमें हल्का रुकावट होगा। ठीक है, हल्का रुकना है। पूर्ण विराम मतलब पूर्ण रुक गया, पूर्ण वाक्य खत्म हो गया, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा रुकना है। अल्प का मतलब थोड़ा, या हल्का होता है, तो थोड़ा इसमें रुकावट आएगा। जैसे, और इसका एक और नियम जान लीजिए, एक ही वाक्य में जब
एक से अधिक एक जैसे शब्द होंगे तो उनको अलग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है जंगल में लकड़ी, लकड़ी, फल, फूल, औषधियां मिलती हैं। देख रहे हो हर जगह क्या लगा हुआ है, अल्प विराम, हर जगह थोड़ा रुकना है, लकड़ी के बाद, फूल के बाद, फल के बाद, औषधि के बाद, है ना। इसके अलावा यहां भी आप देख सकते हैं एक और प्रयोग, मैंने कहा तुम बाहर जाओ, मैंने कहा तुम बाहर जाओ, थोड़ा रुकावट आएगा इसमें। अगला क्या है, अर्ध विराम। अर्ध विराम नाम ही है अर्ध विराम, आधा रुकावट। इसमें क्या होगा, पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा। रुकावट कितनी होगी, पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिल डॉल का पूरा शरीर, डिल डॉल का पूरा शरीर, हट्टा कट्टा शरीर, ऐसा निराला था वह नौजवान। देख रहे हो यहां भी रुकावट हुआ, यहां भी रुकावट हुआ, वाक्यों को थोड़ा थोड़ा रोका गया। डिल डॉल का पूरा, हट्टा कट्टा शरीर, ऐसा निराला था वह नौजवान। तो इस तरह के जहां थोड़ा ज़्यादा रुकावट होगा, अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम, वहां पर क्या लगेगा, अर्ध विराम लगेगा। या फिर कभी कभी एग्जाम्पल्स में आप देखिएगा लिखा रहता है यथा, तो यथा के बाद क्या रहेगा, इस तरह का चिन्ह लगा रहेगा, जिसको क्या कहा जाता है, अर्ध विराम का चिन्ह। चलिए आगे देखते हैं, 3 हो गए, 13 हैं, 10 और है, तुरंत हो जाएगा, देख लेते हैं आगे। अगला जो चिन्ह है हम लोग के पास है अपूर्ण चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह, या फिर इसको कहा जाता है उप विराम चिन्ह। ठीक है, देखिए इस तरह का इसका होता है निशान। ये तब लगाया जाता है जब किसी चीज़ के बारे में आपको विस्तार से क्या करना हो, बताना हो। जैसे आप देखिए किसी के बारे में बताना है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, यानी विज्ञान के विषय में बताना है हमको कि वरदान है या अभिशाप। विष्णु के अनेक अवतार हैं, राम, देखिए यहाँ चिन्ह लगा हुआ है, राम, कृष्ण, परशुराम, मत्स्य, कूर्म, वराह इत्यादि। राम ये हो गया। कृष्ण के कई नाम हैं, कृष्ण के कई नाम हैं, तो वहाँ भी इस तरह का चिन्ह लगेगा, उपविराम का चिन्ह, वहाँ पे रुक के फिर उनका नाम होगा। ठीक है, मोहन है, घनश्याम है, श्याम है, माखन चोर है, मदन मोहन भी होगा, मनमोहन भी होगा, चितचोर भी होगा। तो इस तरह का चिन्ह जो है तब लगेगा जब किसी के बारे में क्या करना हो, बताना हो। चलिए अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह, या इसी को प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं। ये सबसे आसान चिन्ह है, इसको बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। वाक्य में जब भी प्रश्न पूछे जाने का बोध होगा तो अंत में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, किससे, इस तरह के जो शब्द होंगे इसके अंत में क्या लगेगा, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कहाँ गए थे, प्रश्नवाचक चिन्ह। वह कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्न पूछे जाने का जब भी बोध होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। ये सबसे आसान चिन्ह है, बड़ी आसानी से इसको लोग लगा लेते हैं, इसमें विशेष कन्फ्यूजन नहीं होता है किसी को, इसीलिए एग्जाम्पल देखिए कम हम रखे हैं। इसके बाद है विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है विस्मय की स्थिति, अब वो चाहे दुख हो, शोक हो, आश्चर्य की बात हो, घृणा हो, खुशी हो या फिर भय हो, इस सब परिस्थितियों में जो है अचानक की जब बात आएगी तो क्या लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे हाय वह मर गया, इस तरह के देखिए आप लोग बोलते होंगे ये बात, वाह मजा आ गया। तो देख रहे शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ओह कितनी गर्मी है ना। तो इस तरह के जो शब्द होंगे, इस तरह का जो वाक्य होगा, वहां पर क्या लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले चिन्हों की ओर। चलिए चिन्हों में अगला चिन्ह हम लोग देखते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो है यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2 प्रकार का है, एक है दोहरा उद्धरण और एक है एकहरा उद्धरण। ठीक है, एक है दोहरा उद्धरण और एक है एकहरा उद्धरण। दोहरा उद्धरण जो है, डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको कहते हैं, इसका इस्तेमाल आमतौर पर किसी के द्वारा कही गई बात को वाक्य में
ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए, ज्यों का त्यों पेश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए पिताजी बोले, पिताजी बोले, क्या बोले पिताजी? अपना काम स्वयं करो। तो पिताजी की बात को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह क्या हुआ, लगाया गया। लेकिन आमतौर पे आप देखिएगा एकहरा उद्धरण चिन्ह भी लगाया जाता है, जैसे अलग बताने के लिए। जैसे यहाँ देखिए रामधारी सिंह दिनकर, ये अलग नाम है, और ये है रामधारी सिंह जो है ये अलग नाम है, और दिनकर इनका क्या है, उपनाम है। तो मूल नाम से उपनाम को अलग करने के लिए जो है इसमें क्या लगाया गया, एकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं अगला है दूसरे, यहाँ छूटा हुआ देखिए, दूसरे के भरोसे मत रहो, आत्मनिर्भर बनो। इस बात पर जो है जोर देने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, एकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया गया। यानी किसी की बात को ज्यों का त्यों पेश करने के लिए दोहरा चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, और किसी बात को वाक्य से थोड़ा अलग बनाने के लिए क्या किया जाता है, एकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप देखिए रामधारी सिंह दिनकर है, इसके अलावा आप और भी पढ़े होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी, उनका मूल नाम है, निराला उनका उपनाम है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जब एक वाक्य में लिखा जाएगा तो निराला में क्या लगाया जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल, यानी एकहरा उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट क्या है, निर्देशक चिन्ह। आपको लग रहा होगा निर्देशक और ये जो योजक चिन्ह है दोनों बराबर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये थोड़ा बड़ा होता है और जो विभाजक या योजक चिन्ह है थोड़ा छोटा होता है। निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी के द्वारा कही गई बात को अलग रखा जाए। जैसे यहाँ देखिए अध्यापक ने कहा, किसने कहा, अध्यापक ने कहा। यहाँ पर लगेगा कौन सा चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। ये निर्देश कर रहा है कि कौन कह रहा है, अध्यापक। आमतौर पे आप देखिएगा नाटक, अगर नाटक आप पढ़े होंगे तो नाटक में देखिएगा कोई भी पात्र जब कुछ कहेगा तो उस पात्र के नाम के बाद क्या लगता है, यही चिन्ह लगता है, क्योंकि उसके द्वारा वो बात कही गई है। नाटक है या फिर एकांकी है, एकांकी और नाटक में देखिएगा जब भी कोई पात्र लिखा हुआ है जैसे, तो उस पात्र के बाद जो है ये चिन्ह लग जाता है। यानी ये जो वाक्य है किसके द्वारा कहा जा रहा है, उस पात्र के द्वारा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर भी वही है, अध्यापक ने कहा, चिन्ह लग गया, आज छुट्टी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, है ना। इस तरह के आप कोटेशंस पढ़े होंगे तो यहाँ ये चिन्ह जरूर लगा रहता है। कौन सा चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। आगे है योजक या विभाजक चिन्ह। योजक, नाम ही है योजक, कोई भी एक जैसा शब्द, समानार्थक शब्द भी हो सकता है, विपरीतार्थक शब्द भी हो सकता है, उसके बीच या अथवा और नहीं लगा हो तो उसके स्थान पर इस चिन्ह का इस्तेमाल होता है। जैसे दाल और रोटी, तो यहाँ और नहीं लगा, कौन सा लगा, योजक चिन्ह लग गया। आते जाते, आते और जाते, ठीक है, यहां भी लग गया। धीरे धीरे, एक ही शब्द जब बार बार रिपीट होगा तो भी यहाँ क्या लगेगा, योजक या विभाजक चिन्ह लगेगा। राम श्याम, राम और श्याम, इसके स्थान पर क्या लग गया, योजक चिन्ह। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। इसका हम थोड़ा एग्जाम्पल कम दिए हैं क्योंकि ऊपर बहुत सारा इसका इस्तेमाल किया गया है। तो विवरण चिन्ह तब लिखा जाएगा जब आपको किसी शब्द के विषय में विवरण देना हो, किसी बात पर विवरण प्रस्तुत करना हो। जैसे यहाँ देखिए ऊपर में बहुत सारे हैं, जैसे उद्धरण चिन्ह, तो यहाँ देखिए लग गया। यहाँ लगने का मतलब है कि उद्धरण चिन्ह का आगे क्या दिया गया है, विवरण दिया गया है। निर्देशक चिन्ह, यहाँ देखिए क्या लग गया, विवरण चिन्ह, क्योंकि यहाँ निर्देशक चिन्ह का आगे क्या दिया गया है, विवरण दिया गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम, ये तो उसका एग्जाम्पल है। योजक या विभाजक चिन्ह, देखिए यहाँ भी लग गया कौन सा चिन्ह, विवरण चिन्ह, क्योंकि योजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह का आगे क्या दिया गया है, विवरण दिया गया है। और ये देखिए विवरण चिन्ह हमने लिखा, यहाँ भी देखिए इसका इस्तेमाल हमने किया, यानी विवरण चिन्ह का क्या दिया गया है, आगे विस्तार से इसके बारे में विवरण दिया गया है। सिंपल सी बात, जब विवरण देने की बात आएगी तो विवरण चिन्ह। जैसे संज्ञा के 5 भेद हैं, अब पांचों भेद इसके बाद रहेगा तो ये विवरण चिन्ह होगा। इसके बाद पांचों संज्ञाओं का क्या होगा, नाम लिखा रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और चिन्ह, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 3 और चिन्ह हम लोग के पास महत्वपूर्ण। चलिए 3 महत्वपूर्ण और चिन्हों को देख लेते हैं।
अगला है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह देखिए 3 प्रकार के हैं और इन कोष्टक चिन्हों का इस्तेमाल आमतौर पर शब्दों की स्पष्टता बताने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए एक वाक्य है, सेन साहब का एकमात्र बेटा काशू था, लेकिन हो सकता है कुछ लोग उसके काशू नाम से परिचित नहीं हो, तो यहाँ लिखा गया है खोखा, ब्रैकेट में डाल दिया है क्या, ये खोखा किसका नाम है, काशू का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट है, सुग्रीव में इतनी शक्ति नहीं कि वह बाली से लड़ सके। सुग्रीव में इतनी शक्ति नहीं कि वह बाली से लड़ सके, तो यहाँ ब्रैकेट में डाला हुआ है बल, यानी शक्ति का दूसरा यहाँ अर्थ बल भी होगा, यानी अर्थ स्पष्ट करने के लिए यहाँ बताया गया। इसके बाद है लाघव चिन्ह। आमतौर पर यह गोल जैसा लिखाता है, जीरो नहीं है, थोड़ा छोटा होता है ये, और ये जो भी सम्मान सूचक शब्द हैं या फिर किसी बड़े नाम को संक्षेप में यदि लिखना हो तो लाघव चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखिए डॉक्टर, तो डॉक्टर लिखना होता है तो शॉर्ट में हम लोग संक्षेप में क्या लिखते हैं, डॉ लिख के और लाघव चिन्ह लगा देते हैं, अगला आदमी समझ जाता है कि डॉक्टर लिखा है। पंडित है, पन लिख के लाघव चिन्ह लगा दिए, लोग समझ गए कि पंडित है। इंजीनियर लिख के इंजी लिख के लाघव चिन्ह लगा दिए, इंजीनियर लोग समझ गए। मध्य प्रदेश लिखना है, उत्तर प्रदेश लिखना है, तो म लिख के लाघव चिन्ह, प लिख के लाघव चिन्ह, प्र लिख के लाघव चिन्ह, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश तो ही लिख के प्रदेश कर दीजिए, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो इस तरह का लाघव चिन्ह का इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगला है काकपद, त्रुटिपूरक, या फिर देखिए यहाँ मिस्टेक फिर लिख दे हम, यहाँ होगा हंस पद, उस समय भी लिखे थे तो मिस्टेक हो गया था। काकपद, त्रुटिपूरक या फिर हंस पद कहा जाता है। देखिए इस तरह का चिन्ह, नाम ही है त्रुटिपूरक। त्रुटि मतलब गलती। यदि आप कोई वाक्य को लिख रहे हैं, कोई शब्द छूट गया और लिखने के बाद पता चला, लिख रहे हैं कोई वाक्य और कोई शब्द बीच में छूट गया, लिखने के बाद पता चला, जैसे यहाँ पर देखिए श्याम बहुत लड़का है, कैसा बहुत लड़का है भाई, कुछ तो यहाँ होना चाहिए ना। मैंने खाई, क्या खाई, कोई अता पता नहीं, तो छूट गया, मिस्टेक हो गया। अब बीच में जगह है नहीं, बीच में जगह है नहीं, तो क्या किया जाता है, इस तरह से लाघव चिन्ह लगाया जाता है और ऊपर लिखा जाएगा, क्या हो सकता है, श्याम बहुत, यहाँ नहीं, श्याम बहुत लड़का है, यहाँ छूटा है, तो यहाँ लगेगा लाघव चिन्ह और ऊपर क्या लिखेंगे, बहुत अच्छा लड़का है। तो देखिए हमारी जो त्रुटि थी, हमारी जो गलती थी, इस चिन्ह के माध्यम से क्या हो गई, सुधर गई। एक चिन्ह लगाइए और लिख दीजिए, अगला आदमी जो पढ़ रहा है, जो शिक्षक जांच रहे हैं, उनको पता लग जाए कि बच्चे से गलती हो गई, ये सुधार हो गया। मैंने खाई है, यहाँ थोड़ा जगह छूट गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा इसको सटा देते हैं। मैंने खाई है, क्या खाई है, कोई आता पता है, चलिए यहाँ लिख देते हैं खीर खाई है। तो आप समझ गए, वाक्य में आपसे भी अगर लिखते लिखते गलती हो जाए, कोई शब्द छूट जाए तो चिंता मत कीजिए, किसी प्रकार का गिजिर बिजिर करने का ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार का वहाँ रफ वर्क आप मत कीजिए, आराम से लाघव चिन्ह लगाइए और ऊपर अगर जगह है तो वहाँ पर आप लिख के जो है अपने गलती को, जो वाक्य में गलती हुई है उसको सुधार सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 13 बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण चिन्हों को देख लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय हिंद।